बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार हेतु संस्थान का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है। वहाँ साई चरित्र, बाबा के जीवन पर आधारित अलग अलग ग्रंथ जो है, इसका एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है। ये साई चरित्र जो है 17 लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है। डायरीज जो है वो 6 लैंग्वेज में पब्लिश होती है। कैलेंडर 2 लैंग्वेज में है। अलग अलग 86 टाइप के पब्लिकेशन संस्थान के हैं। बाबा के फोटो जो है अलग अलग 27 प्रकार के फोटो है। ऑडियो वीडियो सीरीज 11 टाइप्स। ऐसा ही पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का कामकाज जो है संस्थान का रहता है। पीआरओ जो है, पीआरओ जो वीआईपी दर्शन के लिए आते हैं, उनके दर्शन व्यवस्था के लिए पीआरओ डिपार्टमेंट है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो सब वीआईपी की दर्शन व्यवस्था के लिए रहते हैं। पूरा सभी भक्त, सभी वीआईपी जब संस्थान बाबा के दर्शन के लिए आते हैं तो हमारे मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें किस में मिलते हैं? तो मंदिर प्रीमाइसेस में जो हमारे क्लीनिंग जो है, साफ सफाई जो है, स्वच्छता जो है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो हमें मिलते हैं। ये मार्क्स मिलने के लिए हमारी टीम जो है वो स्वच्छता कर्मचारी जो है वो रात दिन काम करते हैं। ये जो मॉस्किटो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसका फॉगिंग जो है वो रात का 11, 12, 2 बजे तक चलता है। हर हफ्ते में जो है 2 बार 3 बार इसका फॉगिंग रहता है। क्लीनिंग भी जो है वो 24/7 चलता है। रात को ही मैं 10:30 बजे जब ऑफिस से घर जा रहा था तो स्वच्छता चालू थी, तो उसको बोला ये रात को क्या क्या काम करते हैं। तो जो मैट डाले हैं ना अंदर में, तो सब मैट निकालते हैं, वॉशिंग करते हैं। पूरा कैंपस जो है वो डस्टबिन जो है, डस्टबिन सब रात को धोते हैं और पूरा क्लीनिंग, यानी नेक्स्ट डे के लिए पूरी तैयारी जो है वो रात को चलती है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो है क्लीनिंग का जो है, आरोग्य विभाग जो है हमारा सबसे अच्छा है। यानी हमारा संस्थान की इमेज बढ़ाने के लिए जो है वो काम करते हैं। पूरा ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है। वाटर स्टोरेज टैंक है, ये हर दिन की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टोरेज है। कनकुरी वाटर स्टोरेज टैंक है। ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में 88 कर्मचारी काम करते हैं। पूरे ऑनलाइन बुकिंग का आपको बोल दिया, sai.org.in एंड online.sai.org.in। ये संस्थान की 2 वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आप ऑनलाइन बुकिंग करके जो है वो अपना दर्शन पास, आरती पास, रहने की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। जो डोनेशन यहाँ आता है उसमें ये रेगुलर चैरिटी वर्क्स तो चलते हैं। उसके अलावा शिरडी में जो रोड बने हैं उसके लिए संस्थान ने मदद की है। जो एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बना है, एसटी स्टैंड बना है। देश में जहाँ जहाँ नेचुरल कैलेमिटी होती है, बड़े पैमाने पे नुकसान होता है देश में, राज्य में, उसी टाइम जो है वो संस्थान ने जो है वो हर टाइम जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रख के हमेशा मदद की है। इंश्योरेंस का जो है पिछले साल में जो है देश विदेश से जो भक्त यहाँ आते, कई अपने गाड़ी से आते, कई पैदल चल के आते, एयर से आते, रेलवे से आते समय दुर्भाग्यवश कई बार एक्सीडेंट होता जाता है। तो हर साई भक्त का जो है, जो देश विदेश से यहाँ आते, हर साई भक्त का 5 लाख का बीमा कवच जो है तो संस्थान ने निकाला है। उसमें रिक्विजिट ये वो जो डीओटी घर से निकलता है, निकलने से पहले उन्होंने ये जो ऑनलाइन संस्थान की फैसिलिटी जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। यानी घर से निकलने से पहले संस्थान का जो रहने की व्यवस्था है, दर्शन पास की व्यवस्था है, जो ऑनलाइन सुविधा जो है वो सुविधा उन्होंने बुकिंग करना चाहिए। कोई भी एक सुविधा, ये इसलिए है कि वो भक्त यहाँ शिरडी के लिए आ रहा है,
ये मालूम होने के लिए ये ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उन्होंने यदि ऑनलाइन बुकिंग की और दुर्भाग्यवश कोई हो गया तो उनके कुटुंब को जो है उनके लीगल हेयर्स जो है उनके लिए 5 लाख का बीमा कवच जो है वो पहली बार संस्था ने लिया है, निकाला है। मई में एक भक्त जो है हैदराबाद से यहाँ आए थे, आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, एक की मौत हो गई। तो पिछले महीने में ही जो है वो 5 लाख का बीमा की राशि जो है उनके अकाउंट में हमने जमा कर दी। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन में साईं बाबा संस्थान अपने भक्तों के पीछे खड़े रहते हैं, उनको मदद करते हैं। इसके लिए सामाजिक जवाबदारी ध्यान में रखते हुए साईं बाबा संस्थान ने ये बीमा कवच जो है वो दिया है। जो डोनर्स यहाँ आते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए संस्था और उनका जो रिलेशन जो है डोनर्स है भक्तों का जो है, तो आने के बाद उनका फेलिसिटेशन, उनका सम्मान, ये सब जो है वो संस्था ने नए शुरू किए हैं। प्रोटोकॉल आरती का है, मंदिर कॉम्प्लेक्स ब्यूटिफिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी इन ऑल प्रोसीजर। यहाँ जो डोनेशन मिलता है 50 पैसे से मोर देन 1 करोड़, यानी 50 पैसे से डोनेशन शुरू हो जाता है। लेकिन हर डोनेशन जो है एक तो हुंडी में होता है, नहीं तो डोनेशन काउंटर में होता है। डोनेशन काउंटर में 1 रुपया का भी डोनेशन होगा तो उसकी आपको रिसिप्ट मिलती है, और जो हुंडी में डोनेशन होता है उसका काउंटिंग जो है वो पूरी जो है वो सीसीटीवी के निगरानी में होता है। तो एक भी रुपया जो है वो इधर उधर नहीं जाता, एवरी रुपी इज काउंटेड। तो ट्रांसपेरेंसी इन ऑल प्रोसीजर होती है। सब जो काम यहाँ होते हैं टेंडर के काम जो है वो पूरे ऑनलाइन टेंडर रहते हैं, उसमें भी जो है वो ओपन टेंडर रहते हैं। और यहाँ जो टेंडर आते हैं 20%, 25%, 10% बिलो आते हैं, क्योंकि यहाँ जो काम करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, वो सेवा समझ के जो है बाबा की और बाबा के भक्तों की सेवा करने का है, ये समझ के यहाँ आते हैं। तो ये पूरा जो है वो काम जो है वो क्वालिटी अच्छी से अच्छी तरह से होना चाहिए, हम मॉनिटर करते हैं। सीसीटीवी के सर्विलेंस में सब रहते हैं। अभी जो है ना ये पिछले महीने में AI बेस न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसका एडॉप्शन संस्था ने किया है, और AI बेस नई सिस्टम जो है शुरू की है। उसमें हर दिन जो है वो कितने भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं इसका काउंटिंग जो है वो होना चाहिए, ताकि हमें भी हमारा मैनेजमेंट करने के लिए सुलभ हो जाए। तो AI बेस जो है वो काउंटिंग सिस्टम जो है वो संस्थान ने पिछले महीने में शुरू कर दिए। ये भी अलग सुविधा जो है वो शुरू की है, ब्रेक दर्शन की सुविधा। जो VIP यहाँ आते उनका दर्शन, टाइम मैनेजमेंट जो है उनका भी टाइम मैनेजमेंट, संस्थान का भी टाइम मैनेजमेंट, और बाकी भक्तों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ब्रेक दर्शन की सुविधा जो है वो संस्थान ने 2 महीने पहले शुरू की है। उसका टाइम जो है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, इवनिंग को 8 बजे से 8:30 बजे तक ये ब्रेक दर्शन की सुविधा और VIP संस्थान ने शुरू की है। आगे हम क्या करने जाने वाले, मैंने बोल दिया है 2 पार्ट में, एक स्पिरिचुअल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है। तो स्पिरिचुअल में जो है ये बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, इसलिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का है। आप सबके साथ में जो है बैठ के क्या क्या हमें आगे जाने का है, जो है आपके जो सुझाव जो है वो जो स्पिरिचुअल यहाँ मार्गदर्शन होने वाला है, हम बाद में फिर बैठने वाले हैं, और हमें आगे क्या करने का है बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार। अभी 61 कंट्री से साईं भक्त यहाँ आते हैं, तो पूरे दुनिया के 1/3 कंट्री जो है यहाँ आते हैं, तो पूरी दुनिया में यानी 2/3 अभी कवर करने का है। तो पूरी दुनिया में साईं बाबा के भक्त होना चाहिए, इसलिए बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार करने का है। वो करने के लिए आप सब स्पिरिचुअल जो बाबा के कार्य के लिए अपने जीवन समर्पित किया है, उनके साथ डिस्कशन करके हम क्या कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तैयार करने का है।
ये आगे करने का है। इसके अलावा मल्टी स्टोरी पार्किंग, जो भक्त आते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, पार्किंग की असुविधा थोड़ी है, तो मल्टी स्टोरी पार्किंग शुरू करने की। कैंसर का एक हॉस्पिटल जो है, पिछले 15 दिन के पहले भी हमारे सीएम साहब ने बोला है कि शिरडी में कैंसर का एक हॉस्पिटल शुरू करने का है, तो ये भी कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल शुरू करने का एक प्राइमरी स्टेज पे है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अभी ये एजुकेशन कॉम्प्लेक्स तो बना, सामने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाने का है। बाकी वाटर सप्लाई स्कीम भी जो है वह भी पुरानी हो गई, तो नई बनाने की है। गौशाला बनाने की है, गौशाला। अभी जो है संस्थान के जो अलग अलग एक्टिविटीज रहती है, जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को साल भर में 21 करोड़ का लाइट बिल आता है, 21 करोड़ का लाइट बिल रहता है। तो ये लाइट बिल जीरो पे लाने का है। तो इसके लिए सोलर का सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम शुरू करने का ये जो है हमने शुरू किया है। अभी 1.2 मेगावाट का सोलर सिस्टम का काम चालू है। 1.7 का जो है वो उसको हम अप्रूवल दिया है। 1.9 का जो है वो इन प्रोसेस है। 2 विंड मिल में है, वहाँ 2.5 मेगावाट जो है वो एनर्जी तैयार होती है। तो आगे जो ये जीरो करने का है और सब ग्रीन एनर्जी पे जाने का है, ये संस्थान का आगे हम करने वाले हैं। तो ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट है, काम जो है वो चालू है। सब भक्त यहाँ आते हैं तो उनके दर्शन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रसाद भोजन की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था जो होती है। हमारा 6300 का स्टाफ जो है यहाँ काम करता है, अलग अलग 40 डिपार्टमेंट जो है वो काम करते हैं। तो ये संस्थान का जो जनरलाइज संस्थान का काम जो है वो कैसा चालू है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये प्रेजेंटेशन बनाया था। क्योंकि यहाँ आने के पहले हम भी यहाँ आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा स्टाफ है, और ये इतनी बड़ी सब मैनेजमेंट जो है, आप सब सोशल मीडिया में एक्टिव है। यदि ये आपको मालूम हो गया तो आपके माध्यम से वो बहुत बड़ा कार्य जो है, संस्थान के सोशल एक्टिविटी का कार्य जो है वो सभी को मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको मालूमात देनी है। तो ये क्या है, समिट का उद्देश्य मैंने बता दिया है, स्पिरिचुअल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है। तो स्पिरिचुअल का जो गाइडेंस आप करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम आगे कैसे जाने का है, इसके ऊपर सोच लेंगे। हमारा कार्य हम आगे लेके जाएंगे। ये कार्य आगे लेते जाते समय जो बीच में कोई टिप्पणी करने वाले हैं उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारे जैसा हम फास्टनेस लेके जाएंगे। जब हम फास्ट लेके जाएंगे तो ये आजू बाजू में जो बोलने वाले हैं जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो ये सोच के जो है वो आप सभी को बुलाया है। आप सबका जो है यहाँ फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। कल का भी दिन हमारे प्रोग्राम है, आज की भी प्रोग्राम है। कल के दिन जो है हम एक ग्रुप डिस्कशन रखेंगे, आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपके कोई सुझाव होंगे वो सुन लेंगे, और हम सब जो है पैनल डिस्कशन टाइप करेंगे। हम सब ऊपर बैठेंगे, इनके कोई क्वेरीज होंगे, कोई प्रश्न होंगे, वो हम इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन करने के बाद यहाँ से हम क्या लेके जाने वाले हैं ये डिसाइड करेंगे। तो यही बोल के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम साई राम। थैंक यू।